कर्नाटक में बेंगलुरु के व्यापारी की यह सत्य घटना है। जब मृत्यु का समय सन्निकट आया तो पिता ने अपने एकमात्र पुत्र धनपाल को बुलाकर कहा कि बेटा, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है, पर मैंने जीवन भर सच्चाई और प्रामाणिकता से काम किया है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम जीवन में हमेशा सुखी रहोगे और धूल भी हाथ लगाओगे तो वह सोना बन जाएगी। बेटे ने सिर झुकाकर पिता के पैर छुए और पिता ने सिर पर हाथ संतोष से अपने प्राण त्याग कर दिए। अब घर का खर्च बेटे धनपाल को संभालना था। उसने एक ठेला गाड़ी पर अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। फिर उसने छोटी दुकान ली। व्यापार और बड़ा और नगर के संपन्न लोगों में उसकी गिनती होने लगी। उसको विश्वास था। धर्मपाल ने कहा, मैं पिता की ताकत कि उनके आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूं। धर्मपाल यही कहता कि मैं अपने पिता के आशीर्वाद के काबिल निकलूं, यही चाहता हूं। कई साल बीत गए। अब वह विदेशों में व्यापार करने लगा और जहां भी जाता उसे लाभ ही होता। एक बार उसके मन में आया कि मैं एक बार नुकसान का अनुभव करूं। उसने अपने एक मित्र से कहा कि ऐसा व्यवसाय बताओ जिसमें मुझे नुकसान हो। मित्र को लगा कि यह घमंडी हो गया है और इसका घमंड दूर करने के लिए इसे एक ऐसा धंधा बताऊंगा कि इसको नुकसान ही नुकसान हो। तो उसने कहा कि तुम भारत में लौंग खरीदो और जहाज में भरकर अफ्रीका के जंजीबार में जाकर बेचो। धर्मपाल को यह बात ठीक लगी। जंजीबार तो लौंग का देश है। वहां से लौंग भारत में लाते हैं और यहां 10 से 12 गुना भाव पर बेचते हैं। भारत में खरीदकर जंजीबार में बेचे तो साफ नुकसान ही दिख रहा है। धर्मपाल ने तय किया कि मैं लौंग खरीदकर जंजीबार खुद लेकर जाऊंगा। देखूं पिता का आशीर्वाद कितना साथ देता है। उसने भारत में लौंग खरीदे और जहाज में भरकर खुद उनके साथ जंजीबार द्वीप पहुंचा। जंजीबार में सुल्तान का राज्य था। धर्मपाल जहाज से उतरकर लंबे रेतीले रास्ते पर जा रहा था, वहां के व्यापारियों से मिलने को। तभी उसे सामने से सुल्तान जैसा व्यक्ति पैदल सिपाहियों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। उसने किसी से पूछा कि यह कौन है। उन्होंने बताया यह सुल्तान है। सुल्तान ने उसको सामने देखकर परिचय पूछा। उसने कहा, मैं भारत में गुजरात के खंबत का व्यापारी हूं और यहां व्यापार करने आया हूं। सुल्तान ने उसको व्यापारी समझकर उसका आदर किया और उससे बात करने लगा। धर्मपाल ने देखा कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही हैं, परंतु उनके हाथ में तलवार और बंदूक ना होकर बड़ी बड़ी छलनियां हैं। उसे आश्चर्य हुआ तो उसने नम्रतापूर्वक सुल्तान से पूछा, आपके सैनिक इतनी छलनी लेकर के क्यों जा रहे हैं? सुल्तान ने हंसकर कहा, आज सवेरे में समुद्र तट पर घूमने आया था, तब मेरी उंगली में से एक अंगूठी कहीं निकलकर गिर गई। अब रेत में अंगूठी कहां गिरी पता नहीं, तो इसने मैं सैनिकों को साथ लाया हूं। ये रेत छानकर मेरी अंगूठी उसमें से तलाश करेंगे। धर्मपाल ने कहा, अंगूठी बहुत महंगी होगी। सुल्तान ने कहा, नहीं, उससे बहुत अधिक कीमत वाली अनगिनत अंगूठी मेरे पास है, पर वह अंगूठी एक फकीर का आशीर्वाद है। मेरा मानना है कि मेरी सल्तनत इतनी मजबूत और सुखी उस फकीर के आशीर्वाद से है, इसलिए मेरे मन में उस अंगूठी का मूल्य सल्तनत से भी ज्यादा है। इतना कह के सुल्तान ने फिर पूछा, बोलो सेठ, इस बार आप क्या माल लेकर आए हो? धर्मपाल ने कहा, लौंग। सुल्तान के आश्चर्यचकित हो बोला, यह तो लौंग का ही देश है सेठ, यहां लौंग बेचने आए हो? किसने ऐसी सलाह दी? जरूर वह कोई आपका दुश्मन होगा। यहां तो 1 पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिलते हैं। यहां लौंग कौन खरीदेगा और तुम क्या कमाओगे? धर्मपाल, मुझे यही देखना है कि यहां भी मुनाफा होता है या नहीं। मेरे पिता के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो धंधा किया उसमें मुनाफा ही मुनाफा हुआ। अब मैं देखना चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद यहां भी फलते हैं या नहीं। धर्मपाल, मेरे पिता सारे जीवन ईमानदारी और प्रामाणिकता से काम करते रहे, परंतु धन नहीं कमा सके। उन्होंने मरते समय भगवान का नाम लेकर मेरे सिर पर हाथ रख आशीर्वाद दिया कि तेरे हाथ में धूल भी सोना बन जाएगी। ऐसा बोलते हुए धर्मपाल नीचे झुका और जमीन की रेत से एक मुट्ठी भरी और सम्राट सुल्तान के सामने मुट्ठी खोलकर उंगलियों के बीच में से रेत नीचे गिराई तो दोनों के आश्चर्य का पार नहीं था, क्योंकि उसके हाथ में एक हीरे से जड़ित अंगूठी थी जो सुल्तान की खोई हुई अंगूठी थी। अंगूठी देखकर सुल्तान प्रसन्न हो गया और बोला, या खुदा, आपकी करामात का पार नहीं, आप पिता के आशीर्वाद को सच्चा करते हो। धर्मपाल ने कहा, फकीर के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा सच्चा करता है। सुल्तान खुश हुआ और धर्मपाल को गले लगाकर कहा, मांग सेठ, आज तू जो मांगेगा मैं दूंगा। धर्मपाल, आप 100 वर्ष तक रहो और प्रजा का अच्छी तरह से पालन करो, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुल्तान और अधिक प्रसन्न हो गया और कहा, सेठ, तुम्हारा सारा माल मैं आज खरीदता हूं और तुम्हारी मुंह मांगी कीमत दूंगा। पिता और माता की सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है। आशीर्वाद जैसी और कोई संपत्ति नहीं। बालक के मन को जानने वाली मां और भविष्य को संवारने वाले पिता।
यही दुनिया के दो महान ज्योतिषी हैं। अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। यही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है।